नतीजे से पहले बीजेपी में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू। वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने कबूली रेस में शामिल होने की बात। दौड़ में मैं हूँ नेचुरली, क्योंकि नाम आ रहा है मेरा, पर मैंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना। ना मैंने दावा किया कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए काम कर रही हूँ। मैंने काम मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का जरूर किया है। पंकजा का दावा, महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। अकेले अपने दम कर सरकार बनाने का दावा। पंकजा मुंडे ने कहा, बहुमत नहीं मिलने पर सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले। शिवसेना से भी हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने ट्वीट किया, कहा आलाकमान करेगा मुख्यमंत्री पर फैसला। सदन में संसद के आचरण पर अब कसेगी नकेल। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पीएम, स्पीकर, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को लिखा पत्र। वेंकैया ने सदन को कम से कम 100 दिन चलाने पर दिया जोर। हंगामा करने वाले सांसद का 1 दिन का भत्ता और वेतन काटने का प्रावधान। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 10 शहरों का बदला नाम। बैंगलोर का नाम बेंगलुरु, मैंगलोर अब मैंगलुरु, बेल्लारी को बल्लारी, जबकि ऐतिहासिक नगर बीजापुर को विजयपुर के नाम से जाना जाएगा। कर्नाटक सरकार ने बेलगाम, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, मैसूर, हुबली, टुमकुर के भी बदले नाम। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आज होंगी बैंगलोर जेल से रिहा। चेन्नई में दिवाली से पहले जोरदार जश्न की तैयारी। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में दोषी जयललिता को कल सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले पर भी लगी रोक। जयललिता को हुई थी 4 साल की सजा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मांगी थी जमानत। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा वर्धमान विस्फोट केस में केंद्र की हरकतों से आई आपातकाल की याद। ममता ने उठाया संघीय व्यवस्था का सवाल, कहा वर्धमान विस्फोट की एनआईए जांच से आपत्ति नहीं, पर सीधे डीएम को आदेश देना कहां तक है जायज। मोदी सरकार ने काले धन रखने वालों के नाम उजागर ना कर पाने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया 1995 के समझौते का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे पर मचे हंगामे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जर्मनी से समझौते की वजह से दोषी ठहराए बिना खाता धारकों का नाम नहीं कर सकते उजागर। कालाधन वापसी और खाता धारकों के नामों के खुलासे पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा चार्जशीट दाखिल होने पर खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे नाम। में चार्जेस फाइल करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सार्वजनिक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट प्रोसीडिंग सार्वजनिक है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उस डीटीएटी में ये लिखा है कि तब तक सार्वजनिक नहीं करोगे, तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। जेटली ने ब्लैक मनी पर गिनाए सरकार की कामयाबी, कहा स्विट्जरलैंड उन खाता धारकों की बैंक डिटेल्स देने के लिए राजी जिनकी जांच इनकम टैक्स अधिकारियों ने की। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने लगाया आरोप, कहा कालाधन जमा करने वालों को बचाना चाहती है सरकार। कालाधन वापसी के मुद्दे पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा सरकार को पता चल चुकी है सच्चाई, दूसरे देशों का कानून भी रखता है मायने। रामदेव से किया सवाल, 100 दिन में कालाधन वापस ला रहे थे, क्या हुआ। लेफ्ट की नेता वृंदा करात ने काले धन पर बीजेपी के रुख को बताया शर्मनाक, कहा सत्ता में आने के बाद यूपीए जैसा बर्ताव कर रही है बीजेपी। जूलियट के कत्ल से अभी नहीं उठा पर्दा। पूछताछ में लिव इन पार्टनर ने बताया घटना वाली रात वो घर पर दोस्तों के साथ हुई थी पार्टी के बाद उसने किचन में जूलियट को घायल पाया तो ले गया अस्पताल। फिलहाल पुलिस ने पार्टनर वीरेंद्र समेत उसके दोस्तों को नहीं दी है क्लीन चिट। गुड़गांव में घायल नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से मिलने पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के दिलाया भरोसा।
बिहार के मोतिहारी में सीएम जीतन राम मांझी ने फिर दिया बेतुका बयान, कहा इलाज ना करने वाले डॉक्टरों का काट दूंगा हाथ। पीएमसीएच में गड़बड़ी हुई, हम कितने लोगों को घर बैठा दिया। लोग कहता है आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हम कहते हैं जीतन मांझी बुद्धू है। जीतन मांझी गरीब घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। अभी गरीबों का इलाज नहीं करने वाले डॉक्टरों को मुख्यमंत्री की दो टूक, कहा घोटालेबाज और लापरवाह डॉक्टरों की अब खैर नहीं। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का किया बचाव, कहा भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री। उन्होंने जो भीतर के दर्द से जो जिन बातों पर उन्होंने कही है, उनका स्पष्ट रूप से यह नहीं है कि किसी को आहत किया जाए, लेकिन जो चीज़ें आज समाज में हो रही है, उन्होंने गरीबों के हित में, गरीबों के दर्द को, गरीबों के शोषण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बातें कही। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लहराया आईएसआईएस का झंडा। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद कुछ नकाबपोश के हाथों में दिखे आईएसआईएस के झंडे। 3 महीने में चौथी बार कश्मीर घाटी में दिखा आईएसआईएस का झंडा, सुरक्षा अधिकारियों ने जताई चिंता। पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, बीती रात पुंछ सेक्टर में फिर फायरिंग। हमीरपुर इलाके में पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को बनाया निशाना, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। जानलेवा बीमारी इबोला से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कसी कमर, देश के 18 एयरपोर्टों पर 24 घंटे डॉक्टरों और इंस्पेक्टरों की तैनाती। संगीतकार संतोष आनंद की तहरीर पर बेटे बहू की खुदकुशी के मामले में धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज, 38 लोगों को बनाया गया है आरोपी। गाजियाबाद में लोगों की मदद से बची हादसे में जख्मी ड्राइवर की जान, साहिबाबाद थाने के ठीक सामने हुई थी 2 ट्रकों की भिड़ंत। दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटे में किडनैपिंग के मामले को सुलझाया। कंजावाला इलाके से किडनैप लड़की को कार सवार बदमाशों से पीछा कर छुड़ाया। गई लड़की को बदमाशों ने किया था अगवा, किडनैपर्स की गाड़ी के टायर में गोली मारकर पुलिस ने किया वारदात को नाकाम, हिरासत में आरोपी। वाराणसी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 5 क्विंटल नकली मावा किया बरामद, मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बनाई है टीम। इंडिया एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही, पुणे एयरपोर्ट पर 25 घंटे फंसे रहे 180 मुसाफिर, 16 अक्टूबर की रात को दिल्ली के लिए होना था रवाना। फ्लाइट AI 854 तकनीकी वजह से नहीं भर पाई थी उड़ान, विमान का पुर्जा ठीक कराने में एयरलाइंस ने लगा दिए 25 घंटे। 21 साल बाद सेना को सियाचिन की पहाड़ियों में मिला शहीद सैनिक का शव, 27 फरवरी 1993 को बर्फ की दरार में गिरने के बाद हुआ था लापता। मराठा लाइट इन्फेंट्री में तैनात हवलदार तुकाराम विठोबा पाटिल, 12 अक्टूबर को मद्रास यूनिट को बर्फ के नीचे दबा मिला शव। हुदहुद की तबाही के सामने आई एक और तस्वीर, 12 अक्टूबर को जब हुदहुद तूफान विशाखापट्टनम में एक कार शोरूम से टकराया तो पत्ते के माफिक उड़ गई थी कारें। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर किया वनडे सीरीज पर कब्जा, 59 रन से जीता धर्मशाला वनडे, वेस्टइंडीज ने बीच में ही छोड़ा दौरा। वर्ल्ड कप 2015 से पहले दिल्ली में महारथियों का मेला, आज तक के सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे विश्व कप जीतने वाले 7 सूरमा। मेल टुडे और इंडिया टुडे की मुहिम, आई एम शक्ति का से जुड़ी नामी हस्तियां, संग्रीला में हुआ कॉन्क्लेव। आई एम शक्ति कॉन्क्लेव में शामिल हुई मेनका गांधी, मिशन को सराहा, कहा मोदी सरकार भी बेटी बचाओ अभियान के तहत शुरू कर चुकी है जागरूकता मिशन।
महिलाओं को सुरक्षा की सीख और जागरूक बनाना अहम शक्ति का मकसद। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी दिए सुरक्षा टिप्स।